to my YouTube channel. This is Anup Tiwari from here. We will discuss about the chemical reaction. ऐसा कि आप सभी को पता है कि है ना, हम क्लास 10th के लिए एक नया केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री के क्लास में हमने सबसे पहला चैप्टर ही उठाया केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। इस वीडियो में हमने आपको जो है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, कंकाल समीकरण क्या है, इन सारी चीज़ों की बात हमने बेहतरीन और बेबाक तरीके से किया है, जो आपको बहुत ही सुंदर सा और सहज सा प्रस्तुति होगी, है ना। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आप सभी को पता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मैं बता चुका हूँ। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने शक्कर और पानी मिलाया तो शरबत बन गया, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। हमने डिटर्जेंट और पानी मिलाया तो झाग बन गया, ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। याद रखिएगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया मतलब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश मीडियम में हम इसे कहते हैं, है ना। इसे जब भी इंग्लिश में लोग बोलते हैं तो बोलते हैं व्हेन टू आर मोर सबस्टेंस टू रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म्स अ न्यू सबस्टेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जब भी दो या दो से अधिक सबस्टेंस, मोर देन टू सबस्टेंस रिएक्ट टुगेदर, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए सबस्टेंस का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, तो जो दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं या उसी को अभिकारक कहते हैं। जो दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं और जो नया सबस्टेंस बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं। एक और नाम से लोग इसे जानते हैं, वो नाम है, इसको अभिकारक के साथ साथ क्रियाकारक कहते हैं और इसको उत्पाद के साथ साथ क्रियाफल कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक ना। जो दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट कहलाएंगे और जो न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो आज हमको ये पढ़ाना है, केमिकल रिएक्शन तो नहीं पढ़ाना हो, तो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन का प्रकार क्या है। तो हम सबसे पहला जो रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, जो सबसे पहला आपको टाइप्स पढ़ाएंगे उस सबसे पहले टाइप में आता है अपना क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, एक उत्पाद, और हमारे में तो दो ही पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप बोलेंगे किस प्रकार से दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे आप चूना कहते हैं, ठीक ना। इसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक ना, सॉरी क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं इसको, चूना कहते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, CO2 के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। बोलिए इधर Ca माने कैल्शियम कितने हैं, एक है। बोलिए कार्बन कितना है, एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो और एक, तीन, तो ये हमने लिख दिया तीन। ये जो हमारा बना CaCO3, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसे चूना पत्थर कहते हैं। जब चूना की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो चूना पत्थर बनता है। यही संगमरमर का फॉर्मूला है, यही खड़िया का फॉर्मूला है ना। इसी को लाइम स्टोन कहते हैं। याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम, और इसे इंग्लिश में स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो याद रखिएगा, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ carbon dioxide it forms a calcium carbonate and this process is known as combination reaction। इस प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप बोलेंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दो पदार्थ हैं, ये दो पदार्थ हैं यहाँ पर,
दो, हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया, प्लस लगा दिया, अब प्लस लगाते ही ये दोनों अलग अलग हो गए, एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया, और जब दो पदार्थ आपस में क्रिया किए तो एक नया पदार्थ बना। ये अलग अलग नहीं है, ये सारे मिल करके एक हो गए। जब दो मिल करके एक हो जाएं तो हम उसे बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से स्पष्ट है, संयोजन, संयोग माने मिलना, कंबाइन होना, एक साथ इकट्ठा होना। तो जब दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप बोलेंगे कोई और दूसरा एग्जांपल दीजिए, तो बिल्कुल दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा ऑक्सीजन। ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और यहाँ पर एक नया पदार्थ बनता है H2O, जो आग को बुझाता है, जो आग को क्या करता है? बुझाता है। इन सभी का कारण जानना है आपको, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा किस पर वीडियो बनाइए, है ना, कि आपको ये जानना है कि हाइड्रोजन क्यों जलता है भाई, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है जबकि बनने वाला पानी आग को बुझाता है, ऐसा क्यों होता है? यदि इसका कारण यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट करना पड़ेगा और हम आपके लिए एक नया वीडियो देंगे। तो याद रखिए, खैर अभी हम संयोजन अब क्या पढ़ रहे हैं, और देख लीजिए ये एक पदार्थ है, एक पदार्थ ये है, और दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक पदार्थ बना रहे हैं। कौन? वाटर, मतलब जल बना रहे हैं। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ वाटर, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर भी दो पदार्थ आपस में मिले और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और वो पदार्थ क्या है? जल है। लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। ये अभी कैसा है? स्केलेटल इक्वेशन है। समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों पक्षों में परमाणुओं को बराबर करना पड़ता है। इधर हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर लिख दिए दो। अब इधर ऑक्सीजन तो दो हो गया, पर हाइड्रोजन दो दूनी चार हो गया, इधर कम हो गया, क्या लिख दूं कि चार हो जाए? तो दो लिख दूं, तो दो दूनी चार। ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक ना। व्हेन टू आर मोर सबस्टेंस टू रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म्स अ वन प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आप बोलेंगे इसके बाद अगले रिएक्शन की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोज नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। डिकम्पोज नहीं हो रहा है ना। वर्मी फास्ट आप सुनते थे खूब खाद के में, है ना। तो याद रखिए डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना। इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब जस्ट ये पहली बात तो यही बोल सकते हैं, यह संयोजन अभिक्रिया का उल्टा अभिक्रिया है। यह संयोजन अभिक्रिया का विपरीत अभिक्रिया है। इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन जो होता है ये संयोजन अभिक्रिया की विपरीत प्रक्रिया है। उसमें दो पदार्थ आपस में मिल करके एक उत्पाद बना रहे थे, यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। उसमें दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना रहे थे, इसमें एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ बनाएगा। बोलेंगे कैसे? उसी को उल्टा कर दीजिए। ये लिखा है CaCO3 लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, आपने इसको उष्मा दिया। जब जैसे आप इसको हीट करेंगे, मैथ में इसको ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में यदि ऐसा लिखा, फिजिक्स में इसको डेल कहते हैं। ये जो चेंज को शो करता है ना, या फिर कहीं कोई मिनिमम वैल्यू को शो करता है। लेकिन इसी को केमिस्ट्री में हीट के रूप में उपयोग किया जाता है। हीट माने ऊष्मा के रूप में इसको यूज करते हैं, मतलब इसको गर्म किया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CaO + CO3 बनता है। मतलब ये एक सबस्टांस था जो टूट करके दो या दो से अधिक सबस्टांस का निर्माण कर रहा है। दो तो कम से कम कर ही रहा है ना। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा, जब दो सबस्टांस आपस में मिलकर के एक सबस्टांस बनाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब एक सबस्टांस टूट करके दो नए सबस्टांस बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे तीसरी रिएक्शन कौन सी होती है? तीसरा कौन सा टाइप से केमिकल रिएक्शन का? तो याद रखिएगा, जो तीसरा टाइप से केमिकल रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा टाइप है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसको वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन से क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन तो आपने सुना ही होगा, अपने स्थान को बदल देना। नहीं सर, पहले क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो याद रखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ये देख रहे हैं आप सभी कि अपने पास लिखा है कॉपर सल्फेट। क्या लिखा है? कॉपर
सल्फेट, हमको लिखना है जिंक की रिएक्शन करानी है कॉपर सल्फेट के साथ। ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। आपको पता है कि ये कॉपर जो होता है कम रिएक्टिव होता है, मतलब कम क्रियाशील होता है, और जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। आप इसको इस भाषा में समझिए कि ये अधिक बलशाली है और ये कम बलशाली है, ठीक ना। इसके पास सल्फेट भी है, इसके पास सल्फेट नहीं है, तो ये अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक जाएगा और कॉपर को उसकी स्थान पर हटा देगा, और जब उस स्थान से हटा देगा तो खुद जाकर के वहाँ पर जुड़ जाएगा और जिंक सल्फेट, पहले एक कॉपर सल्फेट था, अब जिंक जाकर के कॉपर की जगह पर जुड़ गया तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। मतलब जब कोई एक क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है या विस्थापित कर देता है, ऐसी रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील परमाणु किसी कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को अपन कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कैसे, ठीक ना, व्हेन मोर रिएक्टिव एटम टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एटम, दिस रिएक्शन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जब कोई क्रियाशील अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील परमाणु को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसके बाद जो अगली रिएक्शन आती है उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन आ गई अब हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो आज उसके बारे में भी समझते हैं, थोड़ा आराम से समझेंगे, आराम से चीज़ों को जानेंगे, है ना। जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी परेशानी, जो भी कष्ट होगा, सब आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, है ना। याद रखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते थे, जबकि इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा इसमें कोई परिभाषा आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, एक लाइन याद रखिए, एक्सचेंज ऑफ आयन। एक ये तीन शब्द आपको याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयनों का आदान प्रदान। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बोलेंगे ठीक है, डिफिनीशन तो हमने याद कर लिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाते थे। वियोजन में क्या होता था, एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ बनाते थे। आप बोलेंगे कि फिर तीसरे वाले में क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट में एक अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता था। अब आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन में क्या होता है, तो द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। हम यहाँ पर रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ठीक ना, AgNO3 की। AgNO3 मतलब क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, NaCl के साथ कराने जा रहे हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट में दो आपके एटम हैं, ठीक ना, दो आपके रेडिकल हैं, एक Ag+1 होता है और एक NO3-1 होता है। इसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, Ag+1। अब आप बोलेंगे कैसे +1, ये कैसे -1 है, ये जैसे ही हम 3rd चैप्टर में पहुंचेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे आपको हर चीज़ पढ़ा देंगे, है ना। और याद रखिएगा Na का +1 होता है और Cl का क्या होता है, -1। ये तो याद ही रहेगा, कॉमन सी बात है, इसका +1, इसका -1, इसका +1, इसका -1। जो पहले लिखा है वो +1 है और जो बाद में लिखा है वो -1 है। याद रखिएगा आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन क्या कहलाएगा। देखिए जो इसका पॉजिटिव है इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा, और जो इसका पॉजिटिव है वो इसके निगेटिव के साथ चला जाएगा। देखिए Ag में +1 है और Cl में -1 है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मार देंगे, क्या बनेगा, AgCl बनेगा। इसको सिल्वर क्लोराइड कहेंगे। पहले ये सिल्वर नाइट्रेट था, अब ये सिल्वर क्लोराइड हो गया। अब आप बोलेंगे अब क्या होगा, Na+ है, Na+1 है, NO3-1 है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, प्लस को पहले लिखते हैं माइनस को बाद में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बनेगा, NaNO3। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक ना। ये सिल्वर नाइट्रेट था, ये सोडियम क्लोराइड था, ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हुए, इसके आयन इसके साथ और इसके आयन इसके साथ। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाया। ये आपके 4 प्रकार के 10th क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, है ना। इससे जुड़े जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।